नमस्कार, द हिंदी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविरल और आज हिमाचल प्रदेश और देश की मुख्य खबरों के साथ आप देख रहे हैं द हिंदी टीवी। हिमाचल प्रदेश में 177 नए मामले, जाने किस जिले में कितने संक्रमित। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लग सकती है मोहर। अंतिम संस्कार में शामिल हुए दर्जनों लोग, मृतक की रिपोर्ट निकली कोरोना पॉजिटिव। देवभूमि हिमाचल में सैर सपाटे को आने लगे सैलानी, होटलों में 40% तक की छूट। लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थित रहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं माने जाएंगे गैर हाजिर। प्रशिक्षित होंगे हिमाचल के 1000 से अधिक पैराग्लाइडर पायलट। शिमला टक्कर के बाद सेब से लदा ट्राला, 4 घायल। सीमा पर तनाव के बीच चीनी रक्षा मंत्री ने जताई राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा, भारत के जवाब का इंतजार। अकेले कार या साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय। यूपी कोरोना की मार के बाद भी सरकारी खजाने में पिछले वर्ष से 600 करोड़ अधिक जमा। हेमकुंड साहिब की यात्रा 2020, जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। ड्रग्स मामले में हिरासत में ली गई कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी देवी। उत्तराखंड में अगले दिन 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। चलिए देखते हैं सभी सब खबरों का विस्तार। हिमाचल प्रदेश में 177 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 177 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन जिले में एक साथ 42 नए मामले आए हैं। बिलासपुर में 12, शिमला में 11, किन्नौर में 8, हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 31, ऊना में 19, सिरमौर में 27, मंडी में 11, कुल्लू 2 और चंबा में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6615 पहुंच गया है। 1708 सक्रिय मामले हैं और 4814 मरीज ठीक होकर चले गए हैं। गुरुवार को 98 और मरीज ठीक हो गए हैं। 45 मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं। कोरोना से गुरुवार को सोलन के बीबीएन के 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 47 पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो भी लोग उनके संपर्क में आए हों वे खुद को आइसोलेट कर कोरोना जांच करवा लें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ में प्रस्तावित इस बैठक में हिमाचल में मंदिरों को खोलने पर फैसला हो सकता है। इसके लिए कैबिनेट एसओपी को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा 7 सितंबर से शुरू होने जाने वाले प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जा रहे विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभावित है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई स्वास्थ्य संस्थाओं के एजेंडे भी जा सकते हैं। भारत और चीन साबित तिब्बत सीमा पर चल रहे तनाव के बारे में भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बारे में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुति दी जा सकती है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के मामले में कैबिनेट में जा सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर शामिल नहीं होंगे, जबकि मंत्री सुखराम चौधरी ठीक होने के बाद बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले अंतिम संस्कार करने के मामले में एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने नालागढ़ के बीएमओ व तहसीलदार से जवाब मांगा है। न्यू नालागढ़ के एक व्यक्ति की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उससे पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और संस्कार में पूर्व विधायक समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। बहरहाल इस घटना से संस्कार में शामिल हुए लोगों में कोविड संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। न्यू नालागढ़ में बुधवार को एक महिला व एक ट्रांसपोर्टर का निधन हो गया। मौके पर दोनों शमशान घाट पर थे। यहां पर भी भीड़ बढ़ने की एक वजह बताई जा रही है। वहीं ट्रांसपोर्टर की तबीयत खराब होने पर उसकी परिजन उसे पीजीआई ले गए, जहां पर उसका निधन हो गया। नैसर्गिक सौंदर्य से लबरेज हिमाचल के पहाड़ और यहां का सुहावना मौसम सैलानियों को अपनी ओर फिर से खींचने लगा है। कोरोना संकट से घरों या अपने राज्यों तक सीमित पर्यटक अब हिमाचल में सैर सपाटे को तैयार दिख रहे हैं। महामारी की बंदिशों में महीनों बाद मिली ढील का फायदा उठाकर पर्यटक देवभूमि का रुख करने लगे हैं। हिल्स कुंज शिमला में दिखने लगी सैलानियों की रौनक इस एक और इशारा कर रही है। कुल्लू, चंबा, मंडी, सोलन, कांगड़ा जिलों में भी सैलानी दस्तक देने लगे हैं। हालांकि शिमला की तर्ज पर इन जिलों में पर्यटकों की आमद अभी कम है। इन जिलों में पूछताछ के लिए पर्यटकों की इंक्वायरी कॉल्स में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण फैलने के करीब 5 महीने बाद शिमला के पर्यटक स्थलों पर एक बार फिर सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है। पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं।
कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में आधिकारिक टूर या छुट्टी या स्टेशन लीव की अनुमति के साथ छुट्टी पर रहने के दौरान दूसरे शहरों में फंसे रहने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जयराम सरकार ने राहत बड़ा फैसला लिया है। तय हुआ है कि जिन कर्मियों ने सरकारी टूर या स्टेशन छोड़ने की अनुमति के साथ छुट्टी ली लेकिन कोविड-19 के चलते 23 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते तय समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्हें गैर हाजिर नहीं बल्कि ऑन ड्यूटी माना जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आर.डी. धीमान की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वे अधिकारी जो 23 मार्च को लॉकडाउन से पहले स्टेशन लीव की अनुमति लेकर छुट्टी गए थे लेकिन 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने तक नहीं लौटे, उन्हें भी छुट्टी खत्म होने की तिथि से ड्यूटी पर माना जाएगा। हिमाचल के पैराग्लाइडिंग पायलट और उनके साथ टेंडम उड़ान भरने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार इन पायलटों को विशेष प्रशिक्षण देगी। बिलासपुर में क्रमवार तरीके से दिए जाने वाले इस प्रशिक्षण पर 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। प्रदेश के मनाली, कांगड़ा, चंबा और बिलासपुर क्षेत्रों में वर्तमान में 1000 से अधिक पैराग्लाइडिंग पायलट पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत हैं। इन सभी पायलटों को क्रमवार तरीके से सुरक्षित उड़ानों को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। शिमला में कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पायलटों की सालाना फीस में भी कमी की गई है और खेल का संचालन करने वाले व्यक्ति की आयु में छूट देते हुए इसे 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है। शिमला के ढली कुफरी हाईवे पर देर रात सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। सभी का अस्पताल में उपचार चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सेब से लदा ट्रॉला चंडीगढ़ जा रहा था। इसी दौरान ढली के समीप उतराई में एक अन्य ट्रॉले से टकरा गया। इससे दोनों ट्रॉले सड़क पर पलट गए। हादसे के बाद यातायात 5 घंटे से अधिक समय तक प्रभावित रहा। वहीं ट्रॉले में लदा सेब हाईवे पर बिखर गया। इससे बागवान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भारत चीन तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई वेंगखे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की है। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक से इतर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई वेंगफेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से साथ मुलाकात की इच्छा जाहिर की है। चीनी पक्ष ने भारतीय मिशन के समक्ष यह इच्छा व्यक्त की है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव के मद्देनजर इस घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर दिल्ली समेत पूरे देश के पुलिस लोगों को चालान काटने में लग गई है। इस सिलसिले में कार में अकेले बैठकर उसे चला रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अकेले बैठकर कार चला रहे लोगों को मास्क पहनने का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। इसी तरह अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना जरूरी नहीं है। अकेले साइकिल या कार चला रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने के कारण चालान काटे जाने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें यदि आप अकेले किसी कार को बैठकर कार चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी नहीं है। इस आशय का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में बेहतरी का सिलसिला जारी है। पिछले महीने अगस्त की राजस्व प्राप्तियां गत वर्ष इस महीने की तुलना में 600 करोड़ रुपए से अधिक रही हैं। जीएसटी आबकारी के साथ भूतत्व एवं खनिकर्म का बेहतर प्रदर्शन सामने आया है। वहीं यूपी की कोरोना की मार के बाद भी सरकारी खजाने में पिछले वर्ष से 600 करोड़ रुपए अधिक जमा हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के दिनों में राजस्व प्राप्तियों पर बहुत खराब असर पड़ा है। वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों के बातचीत में प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में सुधार का लेखा-जोखा पेश किया है। जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ आज सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से इस वर्ष 3 माह बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। इस बार सिर्फ 1 माह 6 दिन के लिए ही हेमकुंड साहिब के दर्शन किए जा सकेंगे। मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने हेमकुंड यात्रा के लिए पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को कोविड के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की गाइडलाइन के तहत शुरुआत में कम ही श्रद्धालु
हेमकुंड जा सकेंगे। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। 200 से अधिक यात्रियों को हेमकुंड जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बृहस्पतिवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे में सुखमणि पाठ, अरदास, शबद कीर्तन के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में सुबह 9:30 बजे जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ 105 श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी इस वक्त मुसीबत में फंस गई है। उनके खिलाफ ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने के लेकर जांच की जा रही है। इस सिलसिले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई पर रागिनी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो अपनी कार में बैठी नजर आ रही हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने आज ही ड्रग रैकेट मामले में रागिनी देवी के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगले 4 दिन देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर क्षेत्रों में अधिक दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। शनिवार को ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद रविवार और सोमवार को एक बार फिर बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि मानसून सीजन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मानसून के जाते जाते कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। तो ये थी देश भर की मुख्य खबरें। जल्दी मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए द हिंदी टीवी।